हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज रसोई घर में क्या क्या बनने वाला है। तो यहाँ 500 ग्राम अरवी ली है। अरवी को बहुत अच्छे से 3-4 बार धो लेना है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है। तो हाथों से रगड़ रगड़ के इसे सबसे पहले धो लेते हैं। इसमें केवल हमें एक सीटी लगानी है। एक सीटी लगाने के बाद यदि कच्ची रह जाए तो आप दूसरी सीटी लगाइएगा क्योंकि अरवी का पता नहीं चलता है। बहुत सी अरवी एक सीटी में ही उबल के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ नॉर्मल आटा लगा लेते हैं। बेसन बेसन मैंने राजधानी का लिया है। आप कोई भी लेके इसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राजधानी से ही बनाया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, राजधानी का बेसन बहुत ही एकदम बढ़िया है। इसका पकोड़ा बनाइए, हलवा बनाइए या सब्जी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो मुझे तो फिलहाल राजधानी बेसन अच्छा लगता है। तो यदि आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो कर सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक से मसाले मैंने ऐड किए हैं और पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। कोई हम पकोड़ा वगैरह कुछ नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट आज सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसे फेंट लेते हैं। इसमें केवल नमक, मिर्च, हल्दी और हल्का सा चाहो तो हींग डाल सकते हैं। तो इसे आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए हैं और टमाटर को रफली काट लेते हैं। टमाटर में ही ऐड करना है हमें कुछ बेसिक से मसाले, जैसे जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्च, और इसे महीन पीस लेते हैं। एक कच्चा आलू लिया है, बड़े साइज का है तो मैंने एक लिया है। आप चाहो तो 2 या 3 भी ले सकते हैं, जितना फैमिली में आपके लगता हो। तो फिलहाल मैं आपको सब्जी दिखाऊंगी किस तरीके से बनेगी, तो उस हिसाब से आप आलू की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे इस तरीके से काटेंगे। इन्हें अच्छे से 2-3 बार पानी में खुले में धो लेते हैं और छलनी में कर लेते हैं। यहाँ एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है। ऑयल में जो हमने टमाटर पीसे थे मसाला डाल के उसे ऐड कर लेते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ यदि आप कश्मीरी मिर्च लेना चाहो तो थोड़ी सी कश्मीरी मिर्चों का यूज़ कर सकते हैं और इसे बढ़िया से खुशबू आने तक भून लेते हैं। जब ये अच्छे से भुन जाए तो आधा कप ताज़ा दही लिया है और दही को अच्छे से इसमें मिक्स करके भून लेना है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो आलूओं को यहाँ ऐड कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1 से 2 डंडी मैंने यहाँ कड़ी पत्ते की ली है। इसके सारे पत्ते निकाल के ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ 2 की जगह 3 से 4 डंडी कड़ी पत्ते की ले सकते हैं। आपको यदि फ्लेवर इसका पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पत्तों का यूज़ कर सकते हैं। और इसे आप देख सकते हैं भून चुकी हूँ अच्छे से, ऑयल इसका अलग होने लगा है। तो इस स्टेज पे हमें लेना है पानी। तो 1 गिलास पानी का मैंने यहाँ यूज़ किया है। एक आलू में 2 टमाटर लिए हैं और 1 गिलास पानी लिया है और इसे अच्छे से पकने देते हैं।
जब पानी अच्छे से गर्म होने लगे तो इस बेसन को इस तरीके से इसमें ऐड कीजिएगा। यदि आपको पकौड़ी वाला बेसन बनाना है तो थोड़ा बेसन को गाढ़ा रख के छोटी-छोटी इसमें पकौड़ियाँ उतार सकते हैं। यदि पकौड़ी वाला नहीं बनाना है तो इस तरीके से बेसन को इसमें ऐड कर दीजिएगा। जैसे मैं डाल रही हूँ 1 स्पून भर के, केवल इस तरीके से जैसे कचरी वगैरह तोड़ते हैं, उल्टा-सीधा जैसे मर्ज़ी इस बेसन को इस सब्ज़ी में डाल देना है। केवल हमें एक बात का ध्यान रखना है, इस सब्जी को अब हमें चलाना बिल्कुल भी नहीं है। 8 से 9 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकाना है और पकने के बाद इसकी कंडीशन देखिएगा कितनी गजब की ये सब्जी बनके तैयार होती है। तो यहाँ अरबी ठंडी हो चुकी हैं, इन्हें छील लेते हैं। देखिएगा कितनी साफ़ है, केवल 1 सीटी लगाई है। क्योंकि इन दिनों जो अरबी आती हैं बहुत बढ़िया से आती हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं 1 सीटी में ही। इसे अपनी मनचाहे शेप में आप काट लीजिएगा। इसमें 2 हरी मिर्ची ली हैं, 2 से 3 धनिया पाउडर, हल्दी कम मात्रा में लेनी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और यहाँ ले लेते हैं कढ़ाई, कढ़ाई में बहुत थोड़ा-सा हमें ऑयल लेना है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो यहाँ अजवाइन का यूज़ करेंगे, जीरा वगैरह हमें नहीं लेना है, अजवाइन और हींग लेना है। जब ये चटक जाए अजवाइन तो ये अरबी यहाँ ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करते हुए भून लेते हैं। इस टाइम थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड किया है। इन अरबियों को जब भी बनाएं थोड़ा बाहरी तले की कढ़ाई में बनाएं क्योंकि भूनने में आसानी रहती है। थोड़ा-सा अमचूर लिया है और इसे इस तरीके से फैलाते हुए भून लेते हैं। इसे हमें हल्की सी परत जब तक सुनहरी ना हो जाए जब तक भूनना है। ऐसा नहीं है कि बस मसाले मिक्स हुए और अरबी बन गई। इसे अच्छे से भूनना है, जैसे हम भुने हुए आलू बनाते हैं ठीक उसी तरीके से इन्हें भून लेते हैं। यहाँ अरबी बढ़िया से भुन चुकी हैं, आपको मैं उठा के दिखाती हूँ कितना एकदम फर्स्ट क्लास भुनी है। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं। तो अरबी हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं, इसे साइड में रखते हैं और यहाँ तवा रख लेते हैं। तो जितनी देर में तवा गरम होता है तो आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अरबी की रेसिपी कैसी लगी है। अभी बेसन पक रहा है तो उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत आसानी से बन जाता है। गट्टे की सब्जी तो सब बनाते ही हैं और खाते हैं। बेसन की पकौड़ियों की सब्जी आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरीके से झटपट आलू और बेसन की सब्जी बनाइएगा, बहुत ही गजब की बनती है। तो यहाँ पहले हम फुल्की बना लेते हैं और फिर मैं उसका रिजल्ट दिखाती हूँ आपको। तो जल्दी-जल्दी से लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ कपड़े की रोटी मेरी बन चुकी है। मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती हूँ तवे पे रोटी बनाने की, मुझे है नहीं कि मैं गैस की फ्लेम पे ही रोटी बनाना पसंद करती हूँ। मैंने हमेशा गैस की फ्लेम पे ही रोटी बनाई है, लेकिन आप लोगों के कहने से थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैडम तवे पे रोटी बनाया कीजिए, गैस की फ्लेम पे मत बनाया कीजिए। कि तो बस मैं 1-2 रोटी बना लेती हूँ, सारी तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन 2-2 रोटी रोज़ बनाऊँगी तो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए इसे घी लगा लेते हैं और जो मैं रोटी बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मेरी दोनों रोटी फूली नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है तवे की रोटी की। तो यहाँ आप पराठा भी बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि भुनी हुई अरबी बनाई है तो उसके साथ पराठा बहुत स्वादिष्ट लगता है। और जो हमने आलू बेसन की सब्जी बनाई है उसके साथ आप फुल्का बना सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें दोनों सब्जी से बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो यहाँ 9 से 10 मिनट हो चुके हैं, लो फ्लेम पे पकते-पकते गैस को ऑफ कर देते हैं।
और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा गरम मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे मैंने पूरे टाइम चलाया नहीं है, आपको बस इस सब्ज़ी को चलाना नहीं है, यदि चलाओगे तो सारी मज़ेदारी ख़राब हो जाएगी, जो बेसन हमने डाला है वो उसका मज़ा नहीं ले पाओगे। तो इस तरीके से ये देखिएगा मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, कहीं-कहीं बेसन के पीस बन जाएँगे और कहीं-कहीं ग्रेवी बन जाएगी और खाने में बहुत ही गज़ब की लगती है। इसे आप चावल के साथ बनाइएगा, फिलहाल मैंने आज चावल नहीं बनाया है। तो क्योंकि अरबी बनाई है तो चावल मैंने स्किप कर दिया है। आप इसे चावल के साथ बना के खाइएगा, बहुत ही गज़ब की लगती है। तो यहाँ गरमा-गरम मेरी अरबी आ चुकी है और साथ में है पराठे और ताज़ा दही। तो इस तरीके से लंच में कल ही बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। दोनों रेसिपी बहुत गज़ब की हैं, सबको बहुत पसंद आएँगी। इसके साथ आप चावल ज़रूर बनाइएगा। ये देखिएगा ये बेसन के पीस इस तरीके से हो जाते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, ऐसा नहीं है जैसे गट्टे की सब्ज़ी बनती है, उससे भी बहुत एकदम सॉफ्ट बनती है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।